माशाअल्लाह आजकल इमामों को लोग बहुत हल्का सब और हकीर समझते हैं। वो समझते हैं हम बहुत बड़े नेता हैं, इमाम का कोई दर्जा नहीं। अरे आलिम को तो अल्लाह के नबी ने अपना नाइब कहा है। माशाअल्लाह, इन्हें देखना सवाब है, इनसे बोलना, इन पर खर्च करना, मुसाफा करना तो बहुत बड़ी बात है। आलिम को सिर्फ देख लो तो देखने पे सवाब है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर ने फरमाया अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, उलमा ये रसूलुल्लाह के और अंबिया के नाइब हैं। रसूलुल्लाह के ये नाइब हैं। हुजूर फरमाते हैं जिसने इनसे मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया, जो इनके साथ बैठा उसने गोया कि मेरे साथ बैठा। हजरत मुहतरम जरा तसव्वुर कीजिए, क़यामत के दिन एक ऐसा आदमी लाया जाएगा, उसके नामे आमाल को तौला जाएगा, नेकियां कम पड़ जाएंगी और बुराइयां उसकी ज्यादा होंगी। फरिश्ते उसको पकड़ेंगे, घसीट के जहन्नम की तरफ ले चलेंगे। वो बार बार मुड़ करके अल्लाह के रहमत की तरफ देख रहा होगा। अल्लाह फरिश्तों से इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों इसको वापस लाओ और इससे पूछो, इससे कहो हल सकना फी मस्किनिल आलिम फगफिर लहू बिबरकतिही। इससे पूछो इसके गांव में कोई आलिम रहता था, अगर कोई आलिम इसके गांव में रहा हो तो उनकी उसकी बरकत से इसकी मग़फ़िरत कर दी जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसके गांव में कोई आलिम रहा हो तो उसकी बरकत से इसकी मग़फ़िरत कर दी जाए। बहुत सारे लोगों की मग़फ़िरत हो जाएगी इस वजह से कि गांव में आलिम रहता था। कुछ लोग होंगे जिनके गांव में आलिम नहीं, अल्लाह फरमाएगा दूसरे दर्जे में, इनसे पूछो हल सुम्मिया बेइस्मिल आलिम फगफिर लहू बिबरकतिही। इनसे पूछो कि इनका नाम किसी आलिम के नाम से मिलता है, अगर नाम किसी आलिम दीन के नाम पर हो तो उसकी बरकत से इसे बख्श दिया जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जरा सोचिए, नाम टकरा गया, इसीलिए नाम हमेशा अच्छा रखना चाहिए। उलमा, पीर, इम्मा, बुजुर्ग और सबसे अच्छा नाम अहमद और मोहम्मद है। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कुम या मोहम्मद वदखुलिल जन्नह। हदीस में आया है कि अल्लाह फरमाएगा ए मोहम्मद आप उठिए और जन्नत में जाइए। इतना सुनना था जिसके आगे पीछे नाम में मोहम्मद लगा होगा सब उठकर खड़े हो जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा मैंने इनसे तो नहीं कहा, मैंने अपने महबूब से कहा था। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला इनके नाम में भी तेरे महबूब का नाम लगा हुआ है। अल्लाह फरमाएगा अच्छा, अगर महबूब के नाम से इनका नाम मिलता है, ये खड़े हो गए हैं, तो इनसे कह दो ये सब जन्नत में चले जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरात मोहतरम, ये आलिम का मकाम है, नाम पे नाम हो तो मग़फ़िरत हो जाए। कुछ लोगों की बख्शिश हो जाएगी, मगर कुछ ऐसे होंगे न गांव में आलिम होंगे, न नाम उनका आलिम के नाम पर होगा। अल्लाह ताला फिर तीसरे दर्जे में इरशाद फरमाएगा इनसे पूछो हल जलसा फी मजलिसिल आलिम फगफिर लहू बिबरकतिही। इनसे पूछो कभी आलिम के साथ बैठे हैं, अगर आलिम के मजलिस में बैठ गए हो, साथ बैठे हो, तो उसकी बरकत से इनकी मग़फ़िरत कर दी जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये मकाम है आलिम का। मेरे भाइयों तो आप गौर फरमाइए, इमाम होता है, इमाम पर आप ज्यादती ना करो, उनकी कद्र करो, उनको नमाज में भी अपना इमाम मानो, नमाज के बाहर भी इमाम मानो, उनकी खिदमत करो। अल्लाह तौफीक दे तो उनसे नजराने शुक्राने दिया करो, उनके हाथ में कुछ ना कुछ रखा करो, उनकी खिदमत किया करो। ये आलिम है जो आपकी नमाजें पढ़ाते हैं, अगर इन्होंने क़यामत के दिन सर झला दिया आमाल बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया हर आदमी को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। इमाम से बगावत न करो, दुश्मनी न करो, उनके लिए आसानियां पैदा करो, उनके लिए आसानियां पैदा करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर तुम किसी से कोई जिम्मेदारी लो, अगर किसी से कोई काम लेते हो तो उसको उजरत भी माकूल दिया करो, इतनी कम उजरत ना दो। आप सब
ज़हीन हैं, अक्लमंद हैं। अगर किसी के सामने ये उजरत पेश की जाए, जब बात इमाम की आती है और कहा जाता है 5,000 तनख्वाह होगी, 6,000 तनख्वाह होगी, पूरा गांव बिदक जाता है। इतनी ज्यादा तनख्वाह कौन देगा? इतनी ज्यादा तनख्वाह कहां से आएगी? इतना पैसा कहां से आएगा? इतना हम लोग कैसे मिल करके दे पाएंगे? घर पता चलता है 300 है, 350 है, 400 है, 100 लोग रहते हैं, 100 घर है, कहीं 150 200 घर है, मगर 5-6 हजार रुपया कहते हैं गांव से इतना पैसा कहां निकल पाएगा? बंबई से भी सपोर्ट हो जाता है, लोग तरह तरह के हीले हवाले करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 5,000 आपको ज्यादा लगता है, 6,000 ज्यादा लगता है, 8,000 ज्यादा लगता है? अगर ये ज्यादा है, एक आदमी का इसमें गुजर हो सकता है, तो आप अपने बेटों को क्यों नहीं दुआ करते कि अल्लाह मेरे बेटों को इमाम साहब कितनी तरक्की दे दे? जितनी कमाई इमाम की होती है उतनी ही मेरे बेटे की भी होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मस्जिद के सदर साहब ने कहा इमाम साहब से कि बेटे के लिए दुआ कर दीजिए। उन्होंने जुमा में दुआ की, अल्लाह मेरी ही तरह तरक्की इनके बेटे को भी अता फरमा दे। जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी ही तनख्वाह वाली ने भी नौकरी दे दी। अब वो सदर साहब बदक गए, बोले कि ये 10-12 हजार आपकी तनख्वाह है, इसमें हमारे बेटे का घर कैसे चलेगा? इमाम साहब ने कहा जैसे मेरा चलता है, तनख्वाह भी तो तुम ही लोग मुकर्रर करते हो, हम आदमी नहीं है, कपड़ा नहीं पहनते, या हमारे बेटे बीमार नहीं होते, या हमारे बच्चों के शौक नहीं है, या हमारे बाल बच्चों के पास दिल नहीं है, या उनको शौक नहीं करना है। जैसे हमारा गुजारा होता है ऐसे ही तुम भी गुजारा कर लेना। मगर ये कौम की हालत है, जब बात अपने घर की आती है तो इन्हें कुछ सुझाई नहीं देता है, जब बात अपनी होती है तो कानून बनना चाहते हैं, और जब बात दीनदारी की होती है तो इमामों पे जुल्म करते हैं। आज कौन इतना नहीं जानता है? एक मेहमान आए, 2 लीटर आप ठंडा लेकर के आते हो, 100 रुपए का ठंडा मिलता है, वो 100 रुपया एक झटके में टूट जाता है। मेहमान नवाजी उतने में कंप्लीट नहीं होती है, साथ में नमकीन और बिस्किट भी आता है, आप उसका भी बोझ खर्च कर उठाते हैं, फिर आपको उसके साथ पान सिगरेट का भी इंतजाम होता है। एक मेहमान आ गया तो एक मेहमान पर कम से कम 200-250 रुपए रात में रुक गया। अगर कम से कम बॉयलर मुर्गा ही लेकर के आए तब भी 200-300 रुपए का गोश्त हुआ, 500 रुपया उसमें खर्चा हो गया। एक मेहमान पर आपने 1,000 खर्चा कर दिया। मगर आपसे कहा जाए कि सिर्फ हफ्ता में जुमा के दिन आप सब लोग अपने जेब में 100-100 रुपया लेकर के जाओ, और रोज नहीं बल्कि हफ्ते में एक दिन 150 देकर इमाम से मुसाफा कर लो तो आपको गिरा गुजरता है, भारी लगता है। मियाँ ये दोस्त अहबाब जिन पर आप हजारों खर्च करते हो, रिसिया और मटेरा के चौराहों पर उन्हें बिरयानी खिला के खुश करते हो, ये आपको जन्नत में नहीं ले जाएंगे। मगर अगर आपके ईमान ने इशारा कर दिया इंशाअल्लाह वो जन्नती होंगे, तो उनका दामन पकड़ कर तुम सब जन्नत में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जुमा के दिन कम से कम हफ्ते में एक मर्तबा, रोजाना नहीं, आप जुमा पढ़ने जाते हो, अपने इमाम के लिए कुछ न कुछ, चूंकि वो आपके दीन का काम कर रहे हैं, आपके गांव में काम कर रहे हैं, वो आपके मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं, इसलिए कुछ न कुछ नजराना लेके जाओ। जुमा की नमाज के बाद इमाम साहब से मुसाफा करो तो खाली हाथ मुसाफा न कर लिया करो, बल्कि कुछ न कुछ उन्हें पकड़ा करके उन्हें के हाथ में नजराना दे के मुसाफा करो, ताकि उनकी तबीयत खुश हो जाए। आपके बच्चों को वो पढ़ाते हैं, कलमा और दुरूद सिखाते हैं। ये जो एक एक पैसा आप दे रहे हो ये जमा हो रहा है, तुम्हारे पास जो कुछ दुनिया में है वो सब खत्म हो जाएगा, जो आखिरत के लिए जमा करोगे वो अल्लाह के पास बाकी रहेगा, कयामत में उसका तुम्हें सवाब और अजर मिलेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो ये है कि अगर वो कहीं कुछ करें तो उसमें भी लोग हिस्सा लगाना तो छोड़ो, पूरा छीनने की कोशिश करें।
अगर इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कहीं कुर्बानी की, किसी ने 100 रुपया पकड़ाया, तो कुर्बानी तो उन्होंने किया, इमाम साहब, तो मेहनत मैं तकरीर मैं कर रहा हूँ और नजराना आप हजरत अल्लामा ज़हूर साहब को दे दे तो हजरत तो मेरे उस्ताद हैं, मैं खुश हो जाऊंगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई मजदूरी करे, काम वो करे, आप नजराना और मजदूरी दूसरे को दो, या जबरदस्ती कोई छीन ले, तो रहजनी है ये है। किसी की मेहनत की कमाई, किसी का पैसा कोई छीन ले, ये तो रहजनी में है, डकैती है ये। तमाम उलमा फतवा दे चुके, बरेली शरीफ से फतवा आया, अशरफिया से फतवा आया, घोसी से फतवा आया, अमजदिया से, बड़े बड़े उलमा ने लिखा कि अगर निकाह पढ़ाने पे कुछ उजरत मिलती है तो जो निकाह पढ़ाएगा उसी का है ना जी। बोलो, खेत काटो आप और मजदूरी दे दिया जाए गांव वाले को। आप खेत काटो, मेहनत और मशक्कत करो, और उसके बाद जो मजदूरी मिलनी हो, वो मजदूरी हम कहें कि चलो नेक काम में दे दो। आपने गए ब्याड़ लगाया, अब खेत में ब्याड़ लगाने के बाद आपने मेहनत किया, मैं कहूं कि ये मस्जिद में दे दो पैसा, अच्छा काम है, सवाब का काम है, मस्जिद खुदा का घर है, आप क्या कहोगे? कहोगे सवाब का काम है, अपने हिसाब से हम देते रहेंगे, मगर हमारी ब्याड़ लगाई मस्जिद में क्यों दे रहे हैं? जी बोलो, सही है कि नहीं? सही। इसलिए ये फतवा है कि जो काम करे उसका हक उसी का है। निकाह जो पढ़ाता है, निकाह पढ़ाने की जो उजरत मिलती है, वो निकाह पढ़ाने वाले ही का हक है। बेशक। अगर जबरदस्ती कोई ले लेता है तो ये जुल्म है, जबर है, ये ज्यादती है, किसी का हक मारना, दबाना, किसी का हक छीनना। इसलिए आप लोग जिस काम से बचिए, हक मत किसी का खाइए, खाया नहीं जुल्मन किसी से लेके कहीं पूरे गांव वाले ने मिलके दबा दिया, गुनाह सबके सर आएगा, बेशक है कि नहीं? इसलिए कम से कम कोई कमाता खाता है, किसी को 10 रुपए कहीं मिलते हैं, उसे अपना खाने पीने दो। आपको क्यों तकलीफ होती है? आप अपने हिस्से का नसीब का ले रहे हो, अपने नसीब का ले रहे हो।